टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि लास्ट वीडियोस में हमने किस प्रकार से फिजिक्स को एक बेसिक लेवल से हमने लेके यहाँ तक आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डन व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज, व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज, फिर हमने स्पीड को डिफाइन किया, फिर हमने वेलोसिटी को किया, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, उनके न्यूमेरिकल्स लास्ट वीडियोस में है, आप वहां जाएं और उनको प्लीज स्टडी करें। आज भी हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो ले रहे हैं दैट इज एक्सेलरेशन, और वीडियो जैसे आगे मूव करेगा लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स डालेंगे जो हमारी जो पिछली वीडियो से रिलेटेड होंगे। तो अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। वो चैलेंज राउंड है हमारा, तो प्लीज आप उसको जो है चैलेंज को स्वीकार करें और उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ही टिपिकल एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। वो एग्जाम में आपको आएंगे, क्वेश्चंस को जरूर अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करें और उनको सॉल्व करें, और उनके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप जो है हमें भेज सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दिए हुए लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन? आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा। इससे पहले जैसे कि आपने स्पीड एंड वेलोसिटी को स्टडी किया, तो अगला जो हमारा स्टेप है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड विद ए, जो कि v माइनस यू अपॉन टी होता है। फिजिक्स में आपने ये वर्ड सुना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ। बच्चों जब भी ये वर्ड रेट ऑफ, तो आप अंडरस्टैंड कर लेना है कि ये 1/t है फिजिक्स में। ऑलवेज जैसे जैसे फिजिक्स एडवांस होगी तो हमारे पास कुछ टूल्स आएंगे, चाहे वो डेरिवेटिव है या फिर इंटीग्रेशन है, उनका यूज करके हायर फिजिक्स जब हम मूव करेंगे इन योर हायर क्लासेस, वो अलग बातें हैं। बट अभी फिलहाल बेसिक लेवल पर आप इसको बात को नोट कर लें। चेंज ऑफ बहुत बार ये वर्ड है यूज होता है। जैसे हम आप ये तो करके आए हैं स्पीड, तो व्हाट इज स्पीड? इट वाज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। सो इसलिए हमने इसको जो है इस प्रकार से डिफाइन किया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो दैट वाज इक्वल टू स्पीड। तो v माइनस यू अपॉन टी, v इज द फाइनल वेलोसिटी बच्चों, फाइनल वेलोसिटी, एंड व्हाट इज u? इट इज द इनिशियल वेलोसिटी, इट इज द इनिशियल वेलोसिटी। सो v माइनस u इज द चेंज, जैसे कि मैंने यहां बोला चेंज ऑफ, चेंज ऑफ क्या? चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आप यहां पे चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखेंगे, चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो दिस इज चेंज ऑफ वेलोसिटी, v माइनस यू आ जाएगा, और क्योंकि यहां रेट ऑफ, सो डिवाइडेड बाय t, सो v माइनस यू डिवाइडेड बाय t, सो v माइनस यू डिवाइडेड बाय t इज व्हाट? एक्सेलरेशन। दिस इज, अब इसको अगर आप डिफाइन करेंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो आप कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। सो ये चीज आपने नोट करनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो अगला पॉइंट भी आपने नोट करना है कि इसकी एसआई यूनिट क्या है। सो एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन बच्चों, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा? वो होगा a इज इक्वल टू, क्योंकि v अपॉन t है, चेंज इन v। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन बच्चों? इट इज v अपॉन t, और एसआई यूनिट v की क्या थी? मीटर पर सेकेंड, क्योंकि v मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट की क्या है? m, टाइम की क्या? सेकेंड्स। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी,
आप लिखेंगे मीटर पर सेकंड। कुछ बुक्स में ऐसे मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना आपने। और मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां आपको डिवाइड करना होगा विद सेकेंड्स। सो मीटर अपॉन सेकंड इंटू 1 अपॉन सेकंड, सो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। आइदर ऐसे मिलेगा आपको, और मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं। बच्चों ये जो एक्सेलरेटेड मोशन है, जैसे कि हमने अभी डिफाइन किया, व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? A body has uniform acceleration. A body has uniform acceleration when, number one, it travels in a straight line. This is very important condition. It travels in a straight line, number one. And second is, and the second important condition is, its velocity increases equally in equal interval of time. In equal interval of time. It is called uniform acceleration. If you plot the graph, अगर हम ग्राफ बनाए velocity versus time, so you are going to get a line like this. You will get a straight line. आगे ग्राफ करेंगे, वहां बताया जाएगा आपको. So this is the representation of the graphical representation of uniform acceleration. This is uniform acceleration. So these are very important conditions. First of all, the body should travel in a straight line, and second, its velocity increase equally in equal interval of time. In equal interval of time. This is very important condition. एक कंडीशन ये है बच्चों. तो ग्राफिकली आपको समझाया. अब कुछ इसके एग्जांपल्स लेंगे. Let us take one example, very important example. एक दो एग्जांपल्स आपको बताते हैं. First example is the motion of freely falling body. And second, you can take the motion of a ball rolling down the inclined plane. The motion of a ball rolling down the inclined plane. जैसे कि देखिए inclined plane है, तो यहां से बॉल रोल डाउन कर रही है नीचे की तरफ, rolling down. So this is also example of uniform acceleration. Okay, let us discuss now next type of the acceleration, that is non-uniform acceleration. A body is said to have non-uniform acceleration if its velocity increases by unequal amount. पहले क्या था? Equal amount by unequal amount in equal interval of time. In equal interval of
time. This is very important definition. Uniform acceleration. So let us revise its definition again. A body said to have a non-uniform acceleration if its velocity increases by unequal amount in equal interval of time. Very important. These 3 points. Velocity increases, unequal. If it is non-uniform, you have to keep in mind it is unequal. But interval is the equal part. So this is important definition, non-uniform motion. Now what will be the example of such type of the equation? Example में आप a car moving in a crowded city. क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कार कभी स्पीड इंक्रीज कर रही है, फिर क्राउडेड होने का कभी डिक्रीज कर रही है, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी में चेंज नहीं लेके आ रही है. सो वेलोसिटी जब इंक्रीज करती है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज यूनिफॉर्म. अगर वेलोसिटी में जो इंक्रीज है वो अनइक्वल अमाउंट से है बिकॉज ब्रेक लगानी पड़ रही है बार बार, तो इसीलिए हमने एग्जांपल लिया अ कार मूविंग इन ए क्राउडेड सिटी. इसका यदि आप ग्राफ बनाएंगे velocity versus time, so you are going to get a graph of such type of the acceleration. पहले हमने बनाया था कि it is a straight line like this. So a car moving in a crowded city, अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे, so graph will be like this. It's a curved line. और अगर आप this is what non-uniform acceleration. और ये क्या बच्चों? Uniform acceleration. And what type of the it's a graph between V and T, and it is a straight line. It's uniform acceleration, non-uniform acceleration. And here we are getting a straight line. और यहां हमारे पास कर्व लाइन प्राप्त होगी, या हमारे पास स्ट्रेट लाइन है. ये दोनों बेसिक डिफरेंस है बिटवीन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ओके बच्चों, ये भी याद रखना कि रिटार्डेशन वर्ड भी आपको काफी बार इसमें यूज होगा. तो व्हाट इज रिटार्डेशन? रिटार्डेशन इज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन. अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, so we will call it as retardation. So minus of a. तो minus of a is retardation. ये कब होता है? जब वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करती है, वेलोसिटी डिक्रीज करती है. जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो अगर इसका हम ग्राफ बनाए तो ये आपका यूनिफॉर्म है बच्चों. दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ये आ जाएगा आपका नो एक्सेलरेशन. और इस पॉइंट पे जहां पे हमने ब्रेक लगाई, ये जो है दिस इज रिटार्डेशन. ब्रेक लगाते ही कभी ना कभी तो वेलोसिटी यहां पे जीरो हो जाएगी, तो दिस इज द पॉइंट वेयर इट बिकम जीरो. सो दिस इज रिटार्डेशन. आई शैल राइट इट लाइक दिस. या नो एक्सेलरेशन है ये, नो एक्सेलरेशन. दिस इज ए, लेट अस से दिस इज बी, इसको हम सी कह देंगे. सो ओ ए इज इक्वल टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ए बी इज नो एक्सेलरेशन, बी सी इज इक्वल टू retardation. Okay, this will do in our upcoming topics. ग्राफ टॉपिक है तो उसमें आपको और भी डिटेल में बताया जाएगा, तो we'll let you know in that
section also. So what is retardation? Retardation is actually acceleration with negative sign. Whenever the velocity, there is decrease in the velocity with time, decrease in the velocity with time. Whenever there is decrease in the velocity with time, we call it as a retardation. Okay, bachcho? So this is all for today's video. I hope you have understood the definitions and whatever we have tried to explain you. अब next वीडियो में हम 3 बहुत important equations जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं. V is equal to U plus AT, ये इक्वेशन है बच्चों, और एक है S is equal to UT plus half AT square. इसको हम डिराइव करेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे. V square minus U square is equal to 2AS. ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आ रहे हैं. इनको डिराइव करना और इनको न्यूमेरिकली, इनके जो टिपिकल न्यूमेरिकल्स हैं वो भी सॉल्व करेंगे. ओके, इनकी डेरिवेशन एंड टिपिकल क्वेश्चंस. ओके, और बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, एक मैं आपको चैलेंज राउंड का क्वेश्चन देके जा रहा हूं. वो आपने सॉल्व करना है और उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है. वो न्यूमेरिकल मैं आपके लिए बोर्ड पे लिख रहा हूं. ओके बच्चों, ये आपके लिए एक चैलेंज राउंड का क्वेश्चन है. इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए. आई विल रीड दिस क्वेश्चन फॉर यू. अ पार्टिकल मूव्स 3 मीटर नॉर्थ एंड देन 4 मीटर ईस्ट एंड फाइनली 6 meter south. Calculate the displacement. Okay, that's all for today. Please like, subscribe and share this video with your friends. Thank you for watching.